तो हेलो गाइस, तो मैं आज आपको चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप सुनना ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। ये 4 प्रॉपर्टीज में आ सकता है कि कोई भी 4 प्रॉपर्टीज लो, आयोनिक बॉन्ड की है, कोवैलेंट बॉन्ड की है, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बन के आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कैटनाइजेशन, कैटनाइजेशन क्या होता है, और व्हाट इज कैटनाइजेशन। एंड एक क्वेश्चन और है, रुकना। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन या फिर प्रोपेन, या उनकी जो एल्किन फैमिली होती है ना, उनके सभी होमोजेनियस ग्रुप्स के लाइक 4 जो ग्रुप नाम होते हैं, एल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन चारों के नाम लिखो और उनका स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। और ये आ सकता है, या फिर नाइट्रोजन के बीच के जो डिफरेंट वो इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर होता है वो बनाओ आप, ठीक है। रुको एक सेकेंड, कैडनेशन हो गया। और ये आ सकता है व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या डिफाइन एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, ये आ सकता है। और आपके पास लिखे तो इट इज रियली वेरी। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये भी आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। और व्हाट इज एल्कीन, एल्कीन ने बता दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनमें से कोई भी आ सकता है आपका। और आपको व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नोमेनक्लेचर आ सकता है आपका। नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप ये वाला ट्राई करना, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, इनको कर लेना। सॉरी, ये ऊपर दिए ना 5 वाले क्वेश्चन, उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा तो हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, कोई 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल याद होनी चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट विल, ये भी आ सकता है। और आ सकता है व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी आ सकता है, ठीक है। मैं देख लूँ पहले वीडियो बन भी रहा है कि नहीं। हाँ, बन तो रहा है। और आ सकता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आ सकता है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या व्हाट इज, जो भी आप लिखो ना, क्वेश्चन पता होनी चाहिए, सीधी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल ने बता ही दिया, 2 लिख दो। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये भी 2 लिख दो, क्या उनकी विशेषताएं होती है। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने बता दिया, ठीक है। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस लिखो, ये भी आ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे आवा, व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप, वेरी 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 वेरी, कितना वेरी लगाना चाहो बहुत वेरी लगा लो। इट मीन्स मैं बोलूँ ये आने के चांसेस फुल होते हैं भाई, आने के चांसेस फुल है इसको, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, व्हाट आर डिटर्जेंट, व्हाट आर सोप्स, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। होमोलोगस सीरीज आ सकती है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आ सकते हैं आपके। और ठीक है, और व्हाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर द मोस्ट एप्लीकेशंस, मोस्ट एप्लीकेशंस, हाँ सही। 9 वाला एक्सरसाइज का, ठीक है। 10 वाला एक्सरसाइज का एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप, ठीक है। ओके, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, 12 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। और ये नीचे आ सकता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स लाइक पे आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए, बट इनको आपको ट्राई करना है बार बार घर पे, कॉपी में जैसे भी आप टाइप करते हो। थैंक यू वेरी मच।